एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मुझे जीवन के सत्य का पुनः ज्ञान है, फिर भी मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। इस अस्थिरता का क्या कारण है? बुद्ध ने उसे रात इंतजार करने के लिए कहा। रात होने पर वे उसे झील के पास ले गए और झील में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बोले कि एक चांद आकाश में और एक झील में। तुम्हारा मन इस झील की तरह है। तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम इसे इस्तेमाल करने के बजाय मन में लेकर बैठे हो। ठीक वैसे ही जैसे झील चांद का प्रतिबिंब लेकर बैठी है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तुम उसे व्यवहार में एकाग्रता एवं संयम के साथ अपनाने की कोशिश करो। झील का चांद तो भ्रम है। तुम्हें अपने काम में मन लगाने के लिए आकाश के चंद्रमा के तरह बनना है। झील का चांद तो पानी में पत्थर गिराने पर हिलने लगता है, जैसे तुम्हारा मन जरा जरा सी बात पर डोलने लगता है। तुम्हें अपने ज्ञान और विवेक को जीवन में नियम पूर्वक लाना होगा तथा अपने जीवन को सार्थक एवं लक्ष्य हासिल करने में लगाना होगा। खुद को आकाश के चांद के बराबर बनाओ। शुरू में थोड़ी परेशानी आएगी, पर कुछ समय बाद ही तुम्हें दूसरी आहट हो जाएगी। उस व्यक्ति की समस्या दूर हो गई। वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा बुद्ध के चरण स्पर्श करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्तिक था। एक दिन स्वस्तिक ने सिद्धार्थ से बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वो भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहाँ सन्नाटा छा रहा। स्वस्तिक को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधा की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती है। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हो। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है।